नमस्कार, मैं वंदना आज आपके लिए जो है रोमन प्रणाली और इसके दोष पर जो है अपना वीडियो लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम रोमन नंबर्स को कैसे लिखें, इसको लिखने के क्या नियम हैं और उसके दोष यानी उसकी कमियों के बारे में जानेंगे कि इससे जो है क्या जो है नुकसान होता है, हमें क्या जो है इसके कमी है जिस कारण इसको ज़्यादा चलन में नहीं लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चूँकि गणना का कार्य जो है वो गिनती के आधार पर ही संभव हुआ है। हम कोई भी चीज़ है तो उसको गिनेंगे या मात्रात्मक बोध करेंगे तो हमें गिनती की आवश्यकता होगी। अब आप लोग 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहें, उनसे आप क्या हैं, परिचित हैं। मैंने यहाँ आप लोगों को जो है ध्यान देने के लिए कि मूल संकेत जो हैं हम लोग जिन्हें चलन में लेते हैं वो आप लोग देखते हैं कि देवनागरी यानी जो हमारी हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि, उसमें लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ध्यान से देख लीजिए नंबर्स को आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, जो देवनागरी लिपि में कैसे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से जो नंबर्स को मान्यता मिली है तो वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जो गिनती के मौखिक विधि को लिपि में जो है इस तरीके से संकेतबद्ध करा गया है। आप इसको देख लीजिए, लेकिन ये आपके प्रश्न से संबंधित नहीं है। आपके पेपर में आता है, कोई नंबर दे दिया जाता है, चाहे वो देवनागरी लिपि से दें या अंतर्राष्ट्रीय अंक से, और ये कह दिया जाता है कि इसे रोमन नंबर में बदलिए, या रोमन नंबर दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय नंबर कैसे आप लिखेंगे, उसके बारे में है। रोमन गिनती की लिखने के कुछ नियम हैं। रोमन गिनतियों को हम लाइंस के द्वारा और कुछ जो हैं अल्फ़ाबेटिक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो नियम हैं उनको हम एक एक बार समझ लेते हैं कि रोमन नंबर्स में या रोमन सिस्टम में जो है 1 2 3 को क्रमशः 1 लाइन 2 लाइन तथा 3 लाइन्स में लिखा जाता है। यानी रोमन में अगर हमें 1 लिखना है तो 1 लाइन खींच दीजिए, 2 लिखना है तो 2 लाइन्स खींचिए, 3 लिखना है तो 3 लाइन्स खींच देते हैं। दूसरा नियम क्या है, 3 तक है, ये लाइन्स का जो है वो 3 तक है। अगला नियम क्या कहता है कि रोमन प्रणाली में 6 को V और 1 बना हुआ है, 6 यानी कि ये 5 है। यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 के लिए V और 6 के लिए V1, 7 के लिए V11, यानी प्लस हो रहा है। V तो हमें पता लग गया 5 के लिए है तो ये हो गया 5 6 7। इसी तरह 8 को ये हो गया V5 6 7 8। और जो यहाँ पे L का जो है L आपके लिए 50 नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, X आपका 10 को रिप्रेजेंट करेगा, C 100 को, और M जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। और इन संकेतों का प्रयोग एक राशि में 2 या 3 बार किया जा सकता है। यानी किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए आप L को 3 बार लिख सकते हैं, X को 3 बार लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 2 बार L लिखें तो L क्या हो गया, 50 + 50 तो 100 हो गया, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे सेंचुरी का C। तो ऐसे ही जिस तरीके से आपने देखा 1 2 3 लाइन्स के लिए केवल 3 लाइन्स तक का ही है, इसी तरह वो बता रहा है कि कोई भी इसमें आप अल्फ़ाबेट्स लेते हैं तो वो केवल कितनी बार लिखेंगे आप, 2 या 3 बार। ठीक है, M लिखा है तो इसका मतलब M 2 बार है तो 2000। आगे बढ़ते हैं। नियम 3 क्या कहता है, यदि कोई कम मान वाला संकेत अधिक मान वाले संकेत से पहले आता है तो संपूर्ण संख्या का मान अधिक मान वाले संकेत से छोटे मान वाले संकेत को घटाकर
प्राप्त करते हैं। अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे 5 था, ये नंबर क्या है 5, और 5 और ये 1 तो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को 1 ही, तो ये आ गया 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 क्या बना 4। 4 को कैसे लिखेंगे, ये जो 1 है इसको पहले लिख देते हैं, वो लिखते हैं कि पहले आता। ऐसे ही आई एक्स बनेगा 9 के लिए, एक्स आई एक्स 19 के लिए, एल माइनस एक्स, एल का मतलब 50 था और 50 में से 10 को घटाने पे हमें मिल जाता है 40, और इसको लिखेंगे तो इसको पहले लिख देंगे, एक्सएल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उदाहरण से ये नियम आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही एल एम है तो एम माइनस एल, यानी एम था 1000 में से हमने 50 घटाया तो ये आया 950। ठीक, अगर 951 लिखना है तो 950 के लिए तो आपका एल एम हो गया, और 1 के लिए आप क्या बना देंगे 1 लाइन खींच देंगे यहाँ पे, तो वो 951 हो जाएगा। यानी फिर हम इसी नियम से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अगला नियम देखते हैं कि नियम 4 है, यदि कोई कम मान वाला संकेत को दूसरे अधिक मान वाले संकेत के दाहिनी ओर रखा जाता है। वो क्या था, बाईं ओर रखा था, घटा रहे थे, यहाँ पे कहाँ रख रहे हैं दाईं ओर, तो संपूर्ण संकेत का मान इसके योग के बराबर होता है। तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे v यानी 5 था और 2 लाइन्स यानी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो 5 6 7, इसके कहाँ लिखा है, ये दाईं ओर लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संपूर्ण संकेत इनके योग के बराबर हो जाएगा, यानी दाईं ओर दाईं ओर लिखेंगे तो हम इसमें प्लस कर रहे हैं, 5 6 7 हो गया। ऐसे ही एक्स के दाईं ओर लिखा, 3 लाइन्स खींच दी, तो एक्स का मतलब 10 11 12 13, तो 13 हो गया। 215 सी यानी कि ये हो गया सी 100 और सी 100, 200 हो गया, और 10 210, और फिर क्या बचा 5 और वी, तो सी ऐसी 1150 को लिखना है, तो 1000 के लिए एम, फिर 100 के लिए सी और 50 के लिए एल, तो ये हो गया MCL, तो ये हो गया 1150। स्टूडेंट्स आगे बहुत सारे नंबर इसी तरीके से अल्फ़ाबेट पे हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं रही हूँ। आपके कोर्स में जो है 1000 तक का ही जिक्र है, 1000 तक ही नंबर आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चलन में है। तो आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक नियम और बचा है, उसको समझ लेते हैं। नियम 5 है, यदि किसी संख्या के ऊपर एक रेखा डाल देते हैं तो इसका मान 1000 गुना हो जाता है। जैसे 4 के ऊपर अगर एक लाइन, जिसे हम इंग्लिश में बार कहते हैं, इस बार का मतलब हो गया 1000, तो 4000 है, यानी IB के ऊपर आप लाइन खींच दें तो ये इसका अर्थ हो गया 1000, यानी 4000। तो ये नियम आपको खूब अच्छे से ध्यान रखना है। पता लगे पेपर में V के ऊपर बार खींचा हुआ है और फिर उसमें प्लस करके 2 दे रखा है, तो आप नंबर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये 5002। अब आगे बढ़ते हैं। रोमन प्रणाली के इन 5 नियम को याद भी रखेंगे तो भी इस प्रणाली के बहुत दोष हैं। जो मुख्य रूप से दोष हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इस प्रणाली में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो गणित की मूलभूत क्रियाएं कही जाती हैं वो सरल नहीं हो सकती, यानी सरलता पूर्वक उनको नहीं कर सकते। बार बार हमको ये एम सी एल इस तरीके के ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए जो क्या है सरल नहीं है। इसकी जो क्रिया है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो सरलता हमें अंतर्राष्ट्रीय अंक में मिलती है वो सरलता हमें रोमन अंक में नहीं मिलती है। इसके द्वारा बड़ी बड़ी संख्याओं को प्रकट करना जटिल होता है, और हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं अगर लेंगे, मान लीजिए अरब में लें, तो इसको प्रकट करना बहुत ज़्यादा जटिल होता जाता है। रोमन अंक सरलता से बदले जा सकते हैं,
अगर मान लीजिए व्यवहारिक रूप में हमें इसलिए प्रयोग में लाने लगे और किसी ने चेक पे लिख दिया 5 भी बना दिया और उसको बदल दिया क्या, आगे अगर हमने दाईं ओर कोई नंबर्स इसमें से जोड़ दिए या कम कर दिए तो वो चेक में जो राशि का मान क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको जो है केवल नंबर्स को आगे या पीछे लाइंस खींचने पर ही इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। रेखाओं के आधार पर संख्याओं को पहचानना मुश्किल होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि इसको हम घटाने में लिखना है कि प्लस में लिखना है। तो ये रेखाओं के आधार पर हम संख्याओं को बहुत मुश्किल से पहचान पाते हैं। ये जो कुछ 4 मुख्य रूप से इसके दोष थे जो मैंने आपको बताए हैं। रोमन प्रणाली की प्रैक्टिस करिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जो जब आप टीचर बन जाएंगे तो भी आपके ये काम आएगा। आज जो है अभ्यास करते रहिए, नियमों को देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।